गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रिड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 5 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने श्रावणी मेले को पोस्टपोन कर दिया है? और इसका सही आंसर है झारखंड। दोस्तों, हाल ही में झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने वर्ल्ड फेमस श्रावणी मेले को पोस्टपोन कर दिया है, जो कि देवगढ़ में इस साल देवगढ़ में मनाया जाने वाला था। और इस मेले को जो कैंसिल किया है वो किया है बिकॉज ऑफ द राइजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस। झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बताया कि इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करना स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक। और साथ ही चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी करी है टू द डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ देवगढ़ एंड दुमका डिस्ट्रिक्ट्स। और जो श्रावणी मेला ये देवगढ़ में मनाया जा रहा था, जो कि माना जाता है घर ऑफ बाबा बैद्यनाथ, और इसे कंसीडर किया जाता है वन ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग्स जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा की। दोस्तों, हाल ही में झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने वर्ल्ड फेमस श्रावणी मेले को कैंसिल कर दिया है बिकॉज द राइजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वकीलों के लिए ₹3000 मंथली स्टाइफंड देने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉयर्स यानी वकीलों के लिए हर महीने 3000 रुपये स्टाइफंड देने की घोषणा की है। और ये डिसीज़न जो लिया गया है क्योंकि ये लिया गया बेसिकली जो वकील हैं अभी एट प्रेजेंट कोविड-19 के चलते जो कोर्ट हैं उनमें फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं चल रही है, तो उसी की वजह से वकीलों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं मुश्किलों से बाहर लाने के लिए और उनकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको दूर करने के लिए इस स्टाइफंड की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मंथली स्टाइफंड ऑफ ₹3000 अनाउंस किया है फॉर लॉयर्स। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में अर्बन फॉरेस्ट का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर ने 2 जुलाई को नई दिल्ली में कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल्स ऑफिस पार्क के अनूठे यूनिक अर्बन फॉरेस्ट का उद्घाटन किया है। और एज़ पर द ऑफिशियल रिलीज़ जो यूनिक डिज़ाइन है अर्बन फॉरेस्ट का, उसमें तरह तरह के आर्टिस्टिक, रिक्रिएशनल, मेडिटेशन जोन्स हैं अलॉन्ग विद वॉच टावर, गजीबो, सिटिंग प्लेसेस एंड वाइंडिंग पाथवेज। और जो यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट द अर्बन फॉरेस्ट अलॉन्ग विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल राजीव महर्षि। द फॉरेस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय प्लांटिंग एटलीस्ट 12,000 samplings and 59 indigenous species of trees। दोस्तों, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफिस पार्क के एक यूनिक अर्बन फॉरेस्ट का उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार
ने NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है, उनका टेन्योर कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया है? और इसका सही आंसर है 6 मंथ्स के लिए। दोस्तों, हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू का टेन्योर जो है वो 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया है और इसे इंक्रीज़ किया है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने। और उनका जो टेन्योर है, जैसे मैंने पहले बताया, वो एक्सटेंड हुआ है 6 मंथ्स के लिए। उनका जो टाइम एक्सटेंड हुआ वो हुआ 21 जुलाई 2020 से 21 जनवरी 2021 तक के लिए। सुखबीर सिंह संधू जो हैं वो 1988 बैच पास आउट IAS ऑफिसर हैं उत्तराखंड केडर के, और उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का पदभार अक्टूबर 2019 में संभाला था। यानी उनकी अपॉइंटमेंट एज ए चेयरमैन ऑफ NHAI अक्टूबर 2019 में हुई थी। तो दोस्तों, हाल ही में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू का टेन्योर जो है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने राज्यों में कितने करोड़ PPE किट बांटे हैं? हाल ही में भारत सरकार ने राज्यों में कितने करोड़ PPE किट बांटे हैं? और इसका सही आंसर है 1 करोड़। दोस्तों, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कोविड-19 सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्यों में लगभग 1.18 करोड़ PPE किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और मोर देन 2.02 करोड़ N95 मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सभी स्टेट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स और यूनियन टेरिटरीज़। और ये जितने भी PPE किट और मास्क प्रोवाइड किए हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। और इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11,300 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और 6.12 करोड़ HCQ टेबलेट्स प्रोवाइड किए हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। तो दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने राज्यों में कोविड-19 पेंडेमिक से निपटने के लिए 1 करोड़ PPE किट और 2 करोड़ N95 मास्क जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल भारत प्रोग्राम फॉर इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है SAP। दोस्तों, ग्लोबल भारत प्रोग्राम को जर्मन टेक्नोलॉजी फर्म SAP इंडिया ने लॉन्च किया है, और ये जो प्रोग्राम है इसको डिज़ाइन किया गया है टू इक्विप इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज विद डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ सो दैट वो ग्लोबली कम्पिटिटिव के रूप में आगे आ सकें। और SAP इंडिया विल प्रोवाइड micro, small and medium enterprises access to their enterprise resource planning software under the Global Bharat प्रोग्राम। तो दोस्तों, हाल ही में जर्मन टेक्नोलॉजी फर्म SAP इंडिया ने ग्लोबल भारत प्रोग्राम लॉन्च किया है। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडवर्ड फिलिप ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? और इसका सही आंसर है फ्रांस। क्या आंसर है? फ्रांस। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना के खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? और इसका सही आंसर है बैडमिंटन। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर और चीन के 2 बार विजेता रहे ओलंपिक बैडमिंटन चैम्पियन लिन डैन ने अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, और उनके 20 साल के शानदार राष्ट्रीय टीम के करियर के दौरान उन्होंने ओलंपिक्स में सिंगल टाइटल बीजिंग 2008 में खिताब जीता, और 2012 में लंदन गेम्स का भी खिताब जीता। और इसके साथ साथ लिंडन ने खेल के सभी प्रमुख खिताब
जीते हैं, जिसमें 5 वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल। दोस्तों हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट श्री रमेश पोखरियाल और यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। और हैकाथॉन है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का और AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और CSIR। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन ये पहला नेशनल इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया है टू सपोर्ट ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। तो दोस्तों हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को लॉन्च किया गया है बाय रमेश पोखरियाल एंड डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 4 जुलाई। दोस्तों हर साल फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई यानी जुलाई के पहले शनिवार को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेट किया गया है 4 जुलाई को। जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स हर साल जुलाई महीने के पहले शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी के मद्देनज़र इस साल 2020 को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है विद अ फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव्स टू कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो कोऑपरेटिव्स हैं उनकी योगदान को मेन फोकस रखा गया है। और UN ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स को सेलिब्रेट करने के लिए कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम भी चलाई। कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी किसने डेवलप किया है? और इसका सही आंसर है IIT कानपुर। दोस्तों हाल ही में IIT कानपुर ने क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी डेवलप किया है। क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप जिसका नाम रखा है मोबाइल मास्टर जी, इसको IIT कानपुर ने डेवलप किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स इन रूरल इंडिया। और ये जो सेटअप है ये अपने स्मार्टफोन के उपयोग करके जो टीचर्स हैं उनके लेक्चर या उनके द्वारा दी गई डायरेक्शंस जो है या इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। और प्रोफेसर अभय कांदीकर प्रेजेंटली सर्विंग है एज अ डायरेक्टर ऑफ IIT कानपुर, और दोस्तों हाल ही में IIT कानपुर ने क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप जिसका नाम रखा है मास्टर जी उसे डेवलप किया है। ये वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं और मेरी वीडियोज़ को लगातार देख रहे हैं। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर अभी आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।